Hello, my dear students. How are you are? Hope you will find also there today. Today I have also planned to get a new subject for all of you, and that is mathematics. Now I am just going to start to the first chapter of mathematics, that is real number, which is also very important for all of us for this session, for this class 10, and for our next classes 11, 12. Okay. In this class you have to study real number, and in the other classes when you upgraded you have to study complex numbers, imaginary numbers. Okay. Okay. So I have decided today to give you the first chapter of mathematics for class 10 CBSE or Bihar board. It is not difficult to study in English. This is not too much tough to study for Bihar board or CBSE. ठीक है? It is dependent on your mind. When you decided for your mind that what's the way that you can prepare yourself to make a great boost up to study. So it's depend on you. It's depend on your mind. It's depend on your own self that what you have thinking about this all. Okay. So just now I am just going to start this class. Along with, I also want to say something to all of you that if you are just facing the problem during this video, because I think and I also felt that when I was in my study period, or now also I am in, so when I just got a video prolong or long video, I have just thought that how does it is possible to make this video easy clear. होता क्या था कि बड़े वीडियो होते हैं तो हम लोग उसको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, यार इतना बड़ा वीडियो कैसे देख पाएंगे, कैसे क्या होता है, वो सब होता है, सब में होती है, मेरे में भी होती थी, आपको भी होगी, ठीक है ना। तो उसके लिए एक उपाय है जो मैं खुद अपनाता हूँ और आप भी अपनाओगे तो आई थिंक आपको भी उससे बेनिफिट होगा, आप भी उससे बेनिफिशियरी एलिमेंट जरूर अटैच करोगे। ओके, सो व्हाट्स द एलिमेंट दैट इज, the element that is that you have to make the interval during study, during the video. Okay, आप वीडियो जब देखो तो उस दौरान उस इंटरवल आप एक इंटरवल बनाओ, ठीक है। अगर अप्रॉक्स 8 से 10 मिनट का इंटरवल बना के पढ़ोगे, 8 से 10 मिनट वीडियो देख लो, फिर उसके बाद उसको छोड़ दो, ठीक है। फिर कुछ देर बाद अपना आओ घूम फिर के फिर देखो, ठीक है ना। तो वो आसानी से कवर कर लोगे सारे टॉपिक्स को, ठीक है। अलॉन्ग विथ कि अब जब सब सारे टॉपिक्स कवर कर ले रहे हो तो उन सबको तुम अपने आप नोट्स बनाओ, ठीक है। और नोट्स बनाने के बाद उन सबको एक बार फिर से रिवीजन करो और उसको अपना सॉल्व करना तब शुरू करना, ठीक है। अभी तो मैं सारे टॉपिक्स क्लियर कर दूंगा अबाउट एक्सरसाइज 1.2 तक, 1.1 1.2 तुम आप आसानी से बना सकते हो। उसके बाद आप मैं फिर नेक्स्ट क्लासेस का वीडियो उसका अपलोड करूंगा तो फिर आप दे सकते हो, ठीक है। और आपको जो भी प्रॉब्लम लगे तो मेरा जो प्रॉब्लम आपको लगेगा तो मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, ठीक है ना, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी क्यूरी हो, कोई भी डाउट, यू कैन जस्ट मेक मी अटेंड। ओके, just keep concentrate about this topic, clear? First chapter is what? Real number. What? Real number. Let's start the class. Real number first chapter and first unit is now we have to study here or concentrate here that what are the topics to be covered right now. Okay, क्या क्या कवर टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे अभी, ठीक है ना। फर्स्ट पढ़ेंगे नंबर्स, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं नंबर्स को, उसको पढ़ेंगे, ठीक है। फिर यूक्लिड्स डिवीजन लेंबा, वे टू फाइंड एचसीएफ, फार्मूला टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम, फार्मूला टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम फॉर 3 डिफरेंट numbers or 3 variables. Okay, so keep concentrate over this all. Now what is numbers, ठीक है। फर्स्ट व्हाट वी हैव टू स्टडी नंबर। नंबर हम लोग पहले जानेंगे किसे कहते हैं, ठीक है। नंबर मैथमेटिकल एक टर्म होता है। नंबर क्या है? मैथमेटिकल टर्म है। इस टर्म को जानने के लिए हम लोग मैथमेटिक्स में क्यों यूज करते हैं, व्हाट इज द मीन ऑफ दिस नंबर, व्हाट सर व्हाट हाउ कैन आई जस्टिफाई दिस मीन। सो टू नो दिस टॉपिक you have to just concentrate over this all what I am going to say. Number is a representation in mathematics for the evaluation. इवैल्यूएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिस चीज का जिस स्टैंडर्ड को यूज करते हैं उन स्टैंडर्ड्स को क्या कहते हैं हम लोग, नंबर, ठीक है। या फिर जो भी डिजिट्स आते हैं 0 0.2 रूट 1 2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा व्हाट वी हैव जस्ट सीन और स्टडीड इन द प्रीवियस क्लासेस, these are all what numbers, ठीक है। नंबर्स मेनली दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं?
दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक होता है रियल नंबर, व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज रियल नंबर, एंड अनदर वन इज व्हाट, इमेजिनरी नंबर। अभी हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, आपको नेक्स्ट क्लासेस में पढ़नी है, ठीक है। तो रियल नंबर क्या है, क्लियर। रियल नंबर भी आगे जब बढ़ता है तो वो दो पार्ट में बढ़ जाता है, ठीक है। फर्स्ट होता है वो रेशनल नंबर, जो कि आप 8th क्लास 7th क्लास में भी थोड़ा सा इसका मिला होगा, रेशनल नंबर। और फिर आपको क्या होता है, एक बोलो, इरेशनल नंबर, व्हाट, इरेशनल नंबर, क्लियर। व्हाट इज सर रेशनल नंबर, व्हाट इज इरेशनल नंबर, ठीक है। तो हाँ, एक मैंने और बात बोली थी कि व्हाट इज रियल नंबर, ठीक है। तो यू कैन से दैट सर रियल numbers are those type of numbers which consist both rational and irrational, or you can say that the combined form of rational and irrational number is called as what, real number, okay, any doubt, no doubt. So just again, what is rational number, the number which can be written in the form of, जिस नंबर को p by q के फॉर्म में या फिर a by b के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है ना, क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर व्हाट q इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि जो डिनोमिनेटर होगा वो उसका वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नन जीरो, व्हाट, नन जीरो, क्लियर। Now irrational number. Irrational numbers are just similar but of little difference, and the little difference is that the number which can not, only not, clear, not written, what, not written, in which form, p by q, not written in the form of p by q where q is not equals to what, zero, okay। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर के कुछ टाइप्स, ठीक है। तो रेशनल नंबर तुम्हारा होता है फर्स्ट, ये भी दो टाइप में आ जाएगा, ठीक है ना। एक होता है इंटीजर, व्हाट होता है वो, क्या होता है, इंटीजर, ठीक है। और दूसरा हो जाता है होल नंबर, व्हाट, होल नंबर, ठीक है। इंटीजर किसे कहते हैं, इंटीजर हम कहते हैं ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव विथ जीरो, ठीक है। कह सकते हो सारे नंबर नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो नंबर इज कॉल्ड इंटीजर, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं जेड से, व्हाट से, जेड से, क्लियर। एक और डिफिनेशन हो सकता है कि द नंबर, ऑल द नंबर्स ओवर नंबर लाइन, ठीक है ना। नंबर लाइन पे जितने सारे नंबर्स होते हैं उन सभी नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर, ओके, विदाउट, नो डाउट। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर, व्हाट, होल, व्हाट, होल, होल मींस देखते हो ऐसे करने पे होल क्या, होल लगता है पूरा, तो पूरा कहां से शुरू होता है, जीरो से, ठीक है ना। ऑल द नंबर्स, ऑल द नंबर्स, तो कैसे नंबर्स होने चाहिए, उन नंबर्स में आता है सिर्फ पॉजिटिव, क्या आता है, पॉजिटिव। All positive numbers with zero are called as what, whole number। whole number क्या होता है, सारे पॉजिटिव और जीरो नंबर्स हम लोग क्या कहते हैं, होल नंबर। इसे डिनोट करते हैं क्या, जिसे कैपिटल W से, कोई डाउट इसमें, नो डाउट। नाउ होल नंबर का भी एक और टाइप होता है नेचुरल नंबर, क्या होता है, नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर यानी कि जो हम लोग नेचर में यूज करते हैं, ठीक है। कभी अपने जो मनी होता है उसको नेगेटिव में गिने हो, कभी रुपयों को नेगेटिव में गिने हो कि -10 रुपया ले लो, -10 रुपया दे दो, ऐसे तो नहीं काउंट करते हो। तो जितने हम लोग नेचर में यूज करते हैं, ठीक है ना, 1 पैसा, 2 पैसा, 10 पैसा, यानी कि काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर डिनोटेड बाय कैपिटल एन, ओके, क्लियर। इंटीजर क्या हो गया, इंटीजर में भी अब टाइप पढ़ लेंगे, क्या हो जाता है, नेचुरल से पढ़ लिए ना, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पढ़ेंगे ऑड नंबर, इवन नंबर, ठीक है। क्या पढ़ेंगे अब, ऑड नंबर, इवन नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर।
ऑड नंबर, ठीक है। हिंदी में इसको कहते हैं संख्या, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इंटीजर यानी कि पूर्णांक संख्या, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या, ऑड मतलब विषम, इवन मतलब सम, प्राइम मतलब होता है अभाज्य और कंपोजिट मतलब होता है भाज्य संख्या। क्लियर। ऑड नंबर क्या होता है? ऑड, सुन रहे हो क्या? ऑड यानी कि जिसको काटने में कुछ प्रॉब्लम होता है, जिसको डिवाइड देने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना। तो क्या चीज से डिवाइड देने में प्रॉब्लम होगा? द नंबर्स विच कैन नॉट बी इजिली डिविजिबल बाई 2। जो नंबर 2 से आसानी से नहीं कटेगा उसे हम क्या कहते हैं? ऑड नंबर। जो 2 से आसानी से कट जाता है उसे क्या कहते हैं? इवन नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है? ठीक है, एक बार फिर से हम जरा डिवाइड कर लाते हैं। रियल क्या हो गया? बोथ रैशनल एंड इरेशनल। इरेशनल क्या हो गया? p by q नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ मतलब यार q इज नॉट इक्वल टू 0, ये नॉट रिटन, ठीक है। इंटीजर और नेगेटिव पॉजिटिव 0। होल में क्या आ गया? 0 पॉजिटिव, नेचुरल सारे काउंटिंग नंबर यानी कि पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। एक मिनट जरा रुक जाइए, इसको हम जरा एक जगह लिख देते हैं तो बेहतर रहेगा हम लोग को कुछ क्वेश्चन करने में भी, ठीक है। चलिए, इंटीजर, इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सारे नंबर्स को, ठीक है ना, क्या कहते हैं? इंटीजर। होल क्या था हमारा? 0 और प्लस पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। नेचुरल क्या था? सारे पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। ऑड क्या था? ऐसे नंबर जो 2 से आसानी से नहीं कटते हैं, ठीक है ना, जैसे कि 1 3 5, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। इवन नंबर क्या क्या हो जाता है? 2 से इजीली डिविजिबल हो, जैसे 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? कि ऐसे नंबर्स जिनका सिर्फ 2 ही फैक्टर हो। क्या होता है? सिर्फ 2 ही फैक्टर। एक तो 1 नंबर और दूसरा होता है इटसेल्फ यानी कि वो खुद। जैसे कोई नंबर है 3, तो ये ऐसा नंबर है जिसका तुम फैक्टराइजेशन करोगे तो आता है 1 into 3, यानी कि इसके फैक्टर में सिर्फ 2 ही आएंगे। 2 से ज्यादा अगर फैक्टर हो जाता है तो वो हो जाता है हमारा कंपोजिट नंबर, ठीक है। जैसे कि आपका हो गया 4, ठीक है। तो 4 क्या हो गया? 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल, यानी कि इसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो गया। और जिसमें सिर्फ 2 ही फैक्टर होगा उसे हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर, ठीक है। जैसे कि 3 5 2 7 etc, ठीक है। 1 2 4 6 8 9 डैश डैश डैश, ठीक है। ये हो गया कंपोजिट नंबर। तो कुछ क्वेश्चन अपने से कुछ मैं बोल देता हूं, उसको आप लोग अपने घर पे कर लेना, ठीक है। द क्वेश्चंस आर दैट कि इज ऑल होल नंबर इंटीजर? क्या सारे होल नंबर इंटीजर होते हैं? यस सर, सारे होल नंबर इंटीजर होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 0 पॉजिटिव, इसमें 0 पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन सारे इंटीजर होल नहीं होते हैं क्योंकि सारे इंटीजर में नेगेटिव भी आता है और नेगेटिव होल नहीं होता है। सारे नेचुरल इंटीजर हो सकते हैं लेकिन सारे इंटीजर नेचुरल नहीं हो सकते हैं। सारे नेचुरल होल हो सकते हैं लेकिन सारा होल नेचुरल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि होल में 0 भी है और 0 नेचुरल में नहीं आता है। क्लियर? कोई डाउट? नो डाउट। सारे होल कंपोजिट नहीं हो सकते, प्राइम नहीं हो सकते हैं, इवन नहीं हो सकते, ऑड नहीं हो सकते, लेकिन ये सारे होल हो सकते हैं। क्लियर? ये बात है। क्लियर? इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना और अच्छे से नोट कॉपी बना लो अपने अपनी, ठीक है, और उसको अच्छे से करना, ठीक है। इस टॉपिक को मैं आप इरेज कर रहा हूँ। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जो कि सीबीएसई वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट चीज है, फैक्टर है। एंड along with this is also important factor for BSCB, but Euclid's division lemma is not asked in written form in BSCB। बिहार बोर्ड में रिटन फॉर्म में नहीं पूछता है लेकिन सीबीएसई में पूछता है 2 नंबर में, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि मैथ्स का जो इवैल्यूएशन होता है, जो कॉपी की करेक्शन होती है, वो आपके सिर्फ आंसर पे नहीं मिलती है, तो आपको पता होगा ही, ठीक है ना। तो इसको आपके
आपके कैलकुलेशन पे डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स पे नंबर आपको मिलते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इज व्हाट, नाउ वी हैव टू स्टडी दिस टॉपिक। यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको पता होना चाहिए कि 9th सेंचुरी में इसका इंक्रीजमेंट या फिर इसको ये ओवरलैप आउट हुआ था, ठीक है ना, बाहर निकला था, जिसको हमारे एक मुस्लिम मैथमेटिशियन ने अपने लैंग्वेज में फिर डिस्क्राइब किया, फिर बहुत सारे बुक्स में ये डिस्क्रिप्ट हुआ, ठीक है ना। अब आते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है क्या, ठीक है। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो होता है, सबसे पहले ये जानो ऑब्जेक्टिव में कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा किसके लिए यूज किया जाता है, तो फाइंड एचसीएफ के लिए। किसके लिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है, एचसीएफ के लिए। ये कहता क्या है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, है कहता है कि डिफाइन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या फिर व्हाट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस नंबर, ठीक है, बाय दिस लेमा, ठीक है। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होता है, उसको जैसे आपके एग्जाम में आएगा व्हाट इज यूक्लिड्स लेमा, तो तुम लिखोगे अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स लेमा a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, जो कि आप शुरू से ही पढ़ते आते हो, ठीक है। a जैसे कि डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कर्टन प्लस रिमाइंडर, व्हाट, रिमाइंडर, ठीक है। डिवाइडेंड क्या हो गया a, डिवाइजर क्या हो गया b, क्वोटिएंट क्या हो गया q, रिमाइंडर क्या हो गया r, क्लियर, विदाउट इसमें नो डॉट। यही तुम्हारे सबसे पहले आएगा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है क्या, तो आप पहले ये राइट कर देना, ठीक है, इसको लिख देना, ठीक है। और इसमें कुछ कंडीशन होता है कि एचसीएफ इस प्रोसेस के थ्रू तब तक प्रोलॉन्ग होता है, तब तक आगे चलते रहता है जब तक कि आर का जो वैल्यू हो इस कंडीशन को फॉलो ना कर ले, और बी ये होता है, यानी कि आर का जो वैल्यू होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 के इक्वल हो सकता है या फिर 0 से बड़ा होगा, और बी से हमेशा छोटा होगा। क्या होगा, बी से हमेशा छोटा होगा। यानी कि सपोज करो कि ये ए तुम्हारा जैसे कोई नंबर है A4, ठीक है, ये क्या है 4 है, क्लियर। कोई नंबर बी है तुम्हारा 2, क्यू से डिवाइड दो, 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या हो गया 0। तो रिमाइंडर देख रहे हो 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी कि आर का वैल्यू 0 के इक्वल और उससे बड़ा हो सकता, उससे बड़ा होगा, लेकिन बी से हमेशा छोटा होता है, ठीक है। अगर आर का वैल्यू बी से कैपिटल है, इसका मतलब कि वो यूक्लिड डिवीजन लेमा नहीं है, वहां एचसीएफ नहीं निकलेगा, वो फॉल्स है, ठीक है। तो ऑप्शन में ये भी आता है, आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता है अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स लेमा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, सो दिस कंडीशन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू दैट लेमा, ओके। तो अब आते हैं, ये हो गया तुम्हारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर वेयर आर का वैल्यू जो होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड स्मॉलर देन व्हाट, यस राइट, गुड, बी, व्हाट, बी, ओके। Now, I just also want to give you some example, like एग्जाम में क्वेश्चन होता है डिफाइन यूक्लिड्स लेमा एंड फाइंड द एचसीएफ ऑफ 44 एंड 9, ठीक है। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पहले पूछेगा तो लिख दोगे अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स लेमा दिस इज द कंडीशन, ठीक है। उसके बाद लिखोगे सॉल्यूशन में तुम जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में अब सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा डिजिट होता है उसको हम लोग मान लेते हैं ए, लेट a इज इक्वल टू 44, ठीक है। जरा फास्टली सॉल्यूशन करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा नहीं हो जाएगा नहीं तो, ठीक है ना। a को क्या मान लेंगे 44, और जो बच जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा b हो जाएगा, क्या हो जाएगा b, ठीक है। तो अब लिखोगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स लेमा, व्हाट, यूक्लिड्स लेमा, क्लियर, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, 44, ठीक है। अब आते हैं कि सर इसको कन्वर्ट तो मैं कर देता हूं, ठीक है, लेकिन अब क्या करना, तुम साइड में एक रफ में यहाँ ऊपर लिख देना रफ, ठीक है, और 9 से डिवाइड दे दो 44 को, 9 से डिवाइड दे देंगे 44 को, तो 9 6 जा 9 4 जा 36, ठीक है, 9 4 जा 36, क्लियर। कितना बचा 8 बचा, क्या बचा 8, क्लियर। अब 8 से डिवाइड दे देंगे, 9 को 8 1 जा 8, बचा कितना 1 डिजिट, ठीक है। और फिर 1 से डिवाइड देंगे 8,
1 8 जा 8, ठीक है। कब देखो मैंने ये क्या किया, यहाँ पे मैंने ये किया कि मैं डिवाइड तब तक देता रहा जब तक कि रिमाइंडर क्या नहीं हो गया, 0, ठीक है। और जहां रिमाइंडर 0 हो जाएगा वहां पे तुम्हारा जो जिससे डिवाइड दिए रहोगे लास्ट में वही क्या हो जाता है, HCF। तो ठीक है, अब हम ऐसे लिखेंगे, क्लियर। इतना मैंने कर लिया। अब क्या करते हैं, 44 इक्वल्स टू 9 इंटू कितना आया 4, रिमाइंडर कितना बचा उस समय 8, ठीक है। अब फिर किसको डिवाइड दिए 9 को, तो यहाँ लिखेंगे 9 किससे डिवाइड दिया 8 से, कितने बार में 1 बार में, ठीक है। कितना रिमाइंडर बचा 1, ठीक है। नेक्स्ट 8 को डिवाइड दिया किससे 1 से, 8 आउट में कितने बचे रिमाइंडर 0। सो हियर लिखोगे HCF of 44 and 9 is equals to what 1, clear. So this is the way to calculate the HCF by Euclid's lemma, ठीक है। अब इसको मैं फिर इरेज कर रहा हूं, आप इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। नाउ फॉर्मूला टू फाइंड HCF एंड LCM। सपोज करते हैं कि दो नंबर दिया रहेगा A और B, कोई दो नंबर है, ठीक है। इसका हमको निकालना है HCF भी सपोज किया हुआ कि दिया हुआ है, ठीक है। एंड LCM इसका क्या हो गया A और B का जो दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें एक फॉर्मूला कंडीशन होता है, ऐसा होता है कि HCF ऑफ क्या होता है वो HCF ऑफ A B व्हाट A B wait HCF of A B into LCM of A B is equals to A into B। It means कि फॉर्मूला कहता है कि the product of numbers is equals to the product of their HCF and LCM, ठीक है। अब एग्जाम में ये पूछेगा ही, चाहे बिहार बोर्ड हो चाहे CBSE, उसमें होता क्या है कि एक कोई चीज क्या कर देगा वो छुपा देता है, ठीक है, हाइड कर देता है, क्लियर। सपोज दैट कि टू नंबर्स आर, अभी हमने क्या किया था 44 और 9 का, ठीक है। तो 44 कह देगा एक नंबर ए क्या है 44 एंड अलॉन्ग विद अदर नंबर इज 9 एंड देयर HCF ऑफ 44 एंड 9 इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। दूसरी बात की क्वेश्चन और कैसे कर सकता है, क्वेश्चन सिर्फ ये दे देगा कि HCF ऑफ 44 एंड 9, ठीक है। आपको मान लो कि ये चीज नहीं दिया हुआ है, व्हाट ये चीज नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ये चीज मैंने आपको इरेज कर दिया, ठीक है। अब क्या देता है कि HCF इज इक्वल टू इतना 1, ठीक है। तो LCM निकालो। तो कुछ लोग इसमें फंस जाते हैं कि सर सिर्फ HCF दिया है, A और B तो दिया नहीं है, तो हम लोग कैसे पता करेंगे। तो बउआ मैंने आपको बताया ना कि HCF ऑफ A B, देखो यहाँ पे दिया है A और B, जरा ध्यान से, ठीक है, क्योंकि पेशेंस रखोगे तो सब चीज सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो HCF किसका A ये 44 हो गया, B क्या हो गया 9, इन दोनों का कितना दिया 1, तो LCM कैलकुलेट कर लो। HCF की जगह प्लेस कर देंगे 1 इंटू LCM नहीं दिया तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, LCM ऑफ A B और A क्या हमारा 44 और 9 है B हमारा, ठीक है ना। अब LCM को कैलकुलेट कर देंगे, LCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1 इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो भी वही वैल्यू आएगा, क्लियर। क्योंकि हम जानते हैं कि द वैल्यू विल नेवर बी चेंज बाय डिवाइडिंग और मल्टीप्लाइंग विथ 1, ओके। सो व्हाट विल बी द वैल्यू 4 9 जा 36 का 3 4 9 जा 36 और 3 396, दिस विल बी द LCM। यू कैन वेरीफाई दिस बाय योर ओन प्रोसेस, ओके। इस तरह के क्वेश्चंस जो है आएंगे 1 नंबर में, ओके। नेक्स्ट फॉर्मूला टू फाइंड HCF फॉर 3 डिफरेंट नंबर्स, ये 2 नंबर्स के थे ना, अब 3 नंबर्स के कोई फॉर्मूला जो होगा वो आपको दिया रहेगा, उसको कैसे इवेलुएट करेंगे वो भी आप फॉर्मूला देख लो, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। सपोज कर लें कि वो नंबर 3 क्या है A B एंड C, ठीक है। तो वो होता क्या है उसका फॉर्मूला जरा ये देख लो। HCF ऑफ सपोज करो हमको निकालना है वो 3 डिफरेंट नंबर्स के, ठीक है। तो क्या करते हैं उन तीनों नंबर का प्रोडक्ट कर देते हैं, पहले क्या कर देते हैं प्रोडक्ट, फिर उसके साथ इन तीनों का प्रोडक्ट रहेगा LCM का, ठीक है ना। द प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM अलोंग विथ ओवर व्हाट द
एलसीएम ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, पहले एलसीएम रहेगा ए बी का, ठीक है, इंटू फिर एलसीएम रहेगा बीसी का, इंटू फिर एलसीएम रहेगा एसी का, ठीक है। बहुत इजी ट्रिक है। एचसीएफ निकालना है तो पहले तो तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और उसके बाद तीनों नंबर्स का एलसीएम निकाल देंगे, ठीक है ना। देखो एचसीएफ निकालना सिर्फ एलसीएम यूज होगा, ठीक है। जैसे ही एलसीएम निकालना होगा तो सिर्फ यहाँ क्या डाल देंगे, एचसीएफ ए इंटू बी इंटू सी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी सी बाई एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू बाई इंटू एचसीएफ ऑफ बी सी इंटू एचसीएफ ऑफ ए सी, ओके। So now the topics that we have to cover right now we have just covered, okay. So now it's all of your responsibility to make your own notes very smoothly and very clearly, because my dear students we all are not together along in this situation, because you know that's what the situation is going on. So it's all of your responsibility to make this responsibility and keep out this responsibility over yourself, ठीक है। and मेक द बिलीवेंस ऑफ योर टीचर इन योर ओन सेल्फ, अपने टीचर का विश्वास अपने आप पे रखना है, ठीक है, और उसको अच्छे से करना है, ठीक है। हम लोग भी कर रहे हैं, ठीक है। सो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसे खुद करें और इसको नियम से करें, ठीक है ना। अपना एक रूटीन बनाओ, बिकॉज कोई भी रूटीन नहीं रहता है तो वो सारी चीज फेल्योर की ओर ले जाते हैं, ठीक है। विदाउट रूटीन you can't get success. If you want to get success you have to follow the routines, and the routine should not be cheated या फिर you have just need of I have to follow the routine of Mahatma Gandhi, M.K. Gandhi, Subhash Chandra Bose, Ramanujan. Not it's not necessary for that all, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि हमको उनकी रूटीन फॉलो करेंगे तब हम उनकी तरह बनेंगे। आपको उनकी तरह तो बनना है, लेकिन आप हो सकता है उनसे बहुत अच्छे बन सकते हो। तो ये जरूरी है कि आपका जो रूटीन है वो उनसे भी बेहतर हो सकता है, ठीक है। सो कीप योर सेल्फ ऑन योर ओन बिलीवेंस, ओके। जस्ट और कोई डाउट लगे तो मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपके सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने के लिए रेडी हूँ, ओके। सो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट क्लास, एंड द इन नेक्स्ट वीडियो आई विल जस्ट ओवर डाउन ऑल द chapter of 1.3 and 1.4 of this chapter real number I will just complete, okay. So thank you, good.